अब जैसे ये चैट शुरू होने से पहले ही मैं आपसे बता रही थी कि आपका वो जो व्लॉग है जहाँ आप माता रानी के मंदिर गए थे, वो महाकाली का, चंडीगढ़ में जी, महाकाली जी, जी। मंदिर, मुझे बहुत अच्छा लगा वो व्लॉग, बहुत अच्छा लगा। मैं रोई भी उसमें, बहुत इमोशनल हो गई थी मैं। एग्जैक्टली जब वो पंडित जी आए, आप बैठे थे और उन्होंने आपके बचपन की बात की और आपकी आंखें नम हो गई। मुझे याद आ गया जब मैं मम्मी के साथ जाती थी ना मैं, तो तब मेरा गोविंदा से अफेयर चल रहा था। तो मेरे को एकदम से याद आया कि बिकॉज लोग बोल रहे थे ना अभी अभी करियर शुरू हुआ है, अभी नहीं करेंगे शादी, थोड़ा रुक जाओ रुक जाओ। सो मैं मन्नत मांगती थी, मेरी मम्मी हर महीना जाती थी महालक्ष्मी टेम्पल, तो मेरे को लेके जाती थी साथ में। तो मैं हमेशा बोलती थी भगवान माता रानी जितनी जल्दी से हाँ बोल दे शादी के लिए, बट वो उसका डिसीजन चलता नहीं था, वो तो काम किए रहता था। मैं अभी भी बोलती हूँ मेरा जो शादी हुआ ना इज़ बिकॉज ऑफ गोविंदाज मदर। मैं आज अगर पता नहीं मैं चीची किससे शादी करता, मैं किससे शादी करती, मुझे भी नहीं मालूम, बट इट्स ओनली बिकॉज ऑफ गोविंदाज मदर आई गॉट मैरिड टू गोविंदा। इससे मैंने निभा भी लिया। मदर लॉ से मैंने आज तक झगड़ा लड़ाई भी नहीं किया बाबा, कभी नहीं होता था, बिकॉज हम दोनों जेमिनाइन थे ना। 7 जून मदर लॉ, 15 जून सुनीता। जेमिनाई, जेमिनाइन तो ट्विन थे एक दूसरे के। अरे बहुत, हम लोग दोनों एक दूसरे को जानबूझ के महंगा महंगा गिफ्ट देते थे ताकि गोविंदा की जेब खाली हो। बट इट्स वेरी नाइस टू हियर कि आपकी जो बॉन्डिंग थी उनके साथ, उसके बारे में नहीं यार, जानकर मैं बहुत अच्छा मिस लग रहा है। मुझे पता है ना, नहीं तो इन लोग गोविंदा मुझे नहीं लगता मेरे से शादी भी करता, बिकॉज हीरो था। करे ना करे, बट मम्मी ने बोला था ना उसको, तू सुनीता को छोड़ेगा तो तू भिखारी बन जाएगा और मैं तेरे घर पे नहीं रहूंगी अगर तूने इसको धोखा दे। बिकॉज शी न्यू मेरा अफेयर चल रहा था 3 साल। नहीं, देखो शादी इससे ही करना पड़ेगा, नहीं तो तू देखना तू भिखारी नहीं बन गया। तो इसलिए मैं बोलते रहती हूँ चिच्ची तूने अगर मुझे दुख दिया तू देखना, तेरी माँ का डायलॉग याद रखना कि तू भिखारी बन जाएगा। बट ही हैज डन अ लॉट, ही हैज डन अ लॉट। नहीं बहुत किया, अभी तक भी कर ही रहा है यार वो। इसको मतलब अपने लिए सोचना ही नहीं है। अच्छा है ना, लोग को देखना भी तो है। गोविंदा कितने दिन से आया नहीं है, सालों से नहीं आया है। I really miss him. We all miss him। तो फिर वो जब स्क्रीन पर आते हैं ना, इट्स लाइक वो अकेले नहीं, पूरा स्क्रीन कुछ ना कुछ कर रहा होता है। लाइक इट्स लाइक वेयर टू सी, Yeah. द चार्म इज सो मैग्निफिसेंट। ही शुड वर्क इन मूवीज, बहुत ज़रूरी है। और गायब भी हो गया ये, पता नहीं क्यों ऐसा करता है। पर काम करना चाहिए ना लोग, काम देखो अनिल कपूर कितना काम कर रहा है, यू नो। आई लव सी संजू इज वर्किंग सो मच, संजय दत्त इज वर्किंग, अनिल कपूर है। अमित जी को देखो, आई तो अप्रिशिएट हिम लाइक एनीथिंग। भाई अगले जन्म में इनको भी अमिताभ बच्चन ही बनाना। देखो कमाल है भैया उनके, भगवान करे 100 साल जिए। मैं तो बहुत बड़ी फ़ैन हूँ भाई उनकी। की आवाज में अभी भी वही बुलंद। या और मुझे कभी कोई गाने बोलता था, मैं आपको गाना आता है, मेरे को सलमान ने बोल दिया, मैंने मेरा अमिताभ बच्चन जी जैसा आवाज़ निकलेगा, तू मुझे कहाँ बोल रहा है गाने, जस्ट 2-3 लाइन्स। तब मेरा गला भी बैठा था, मैंने बोला कैसे गाऊंगी यार, तू क्या कर रहा है। मैंने ना स्पीड मैंने गा दिया मुझे। नहीं, दैट्स आई वॉन्ट गोविंदा टू वर्क, सारी दुनिया को साइड में रखे और भैया काम करे, बड़ा अच्छा पिक्चर करे, अच्छा सब्जेक्ट करे जो पब्लिक को समझ में आए। आपके व्लॉग में हम देखेंगे उनको कभी? मैंने गणपति में एक ब्लॉग डाला था। अभी मैं थोड़ा बॉम्बे में मैंने बहुत ब्लॉग्स कर लिए, अब मैं जाऊंगी बाहर जाके थोड़ा बाहर के भी तो मंदिर दिखाऊं मैं। सो अभी बॉम्बे में देखेंगे, अगर वो कहीं फ्री होंगे आना चाहेंगे, मैं पूछूंगी कि अगर आप चलोगे मेरे साथ ब्लॉग करने तो वेल एंड गुड, नहीं चलोगे तो वेल एंड गुड। बट मैं किसी को फोर्स नहीं करती। देखो मैं ना अपने बच्चों को फोर्स करती हूँ ना, बिकॉज मुझे ना किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए, मैं खुद में ही काफ़ी हूँ। इफ ही कम्स वेल एंड गुड, नहीं आता है तो जय श्री राम। लाइक वी वुड लव टू सी ऑल टुगेदर। या यू विल सी us टुगेदर, इट्स वेरी सून यू सी, बट देन इट्स हिज मूड ना। सबको आप नहीं फोर्स कर सकते ना कि चल मेरा ब्लॉग कर, के लिए एक औरत के अपना ब्लॉग नहीं चला सकती है। एक ब्लॉग में गोविंदा था ना, बाकी ब्लॉग तो मेरे बलबूते पे चला है ना भाई। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर सी यूट्यूब इज ऑल यू, देन यूट्यूब इज नॉट वेरी ओनली गोविंदा केम फॉर द गणपति पूजा एंड दैट वाज इट। उसके पहले ही मेरा ब्लॉग चल रहा था, दो मेरे को अवार्ड्स भी मिल गए। तो ऐसा नहीं बोल सकते पब्लिक कि हाँ गोविंदा कैसे से मिला। नो भैया, सुनीता सुनीता है, गोविंदा गोविंदा है भाई। बिल्कुल। करवा चौथ पर आपको गिफ्ट मिला था? वो मेरी मदर लॉ का था, मैंने लगाया था, बट शी हैड गिवन मी व्हेन बिफोर शी डाइड। तो उन्होंने वो बनाया था मेरे लिए, बट अब हम पेरिस में थे तो वो उन्होंने मुझे बना के दिया। दैट ओनली आई वाज फ्लॉन्टिंग इट। ओके। आपकी जो पर्सनालिटी है बहुत ही जिंदा दिली पर्सनालिटी है, तो रियलिटी शोज़ के ऑफर भी कई आए होंगे आई एम श्योर, तो प्लीज़ बताइए उस बारे में।
मेरे को भी ट्रेटर्स के लिए पूछा गया था सीजन 2 के लिए। मैंने अभी तक मीटिंग किया नहीं है, मैं बुलाऊंगी उनको। मुझे क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना, मेरी मम्मी शी इज़ अ हार्ट पेशेंट और मेरी एक डॉग है, वो शी 16 ईयर्स ओल्ड, और मेरा इतना अटैचमेंट है मेरे डॉग से। और मम्मी का मेरे को ऐसा है कि बाप रे, मम्मी को मैं एक दिन भी नए फ़ोन में बात ना करूँ तो मुझे तो हार्ट अटैक आ जाएगा, बिकॉज आई लव माई मदर लाइक एनीथिंग। तो मैंने उन्होंने बोला 15 दिन का शेड्यूल है, आपको राजस्थान में शूट करते हैं शायद इन लोग। तो मैंने बोला आप लोग आओ, मेरे से बात करो। मैंने बुलाया नहीं अभी तक उनको मीटिंग के लिए। एंड करण जौहर का टीम भी मुझे आके मिल के गए, आई थिंक सो। क्या शो? गेट रिच। नो 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 नो, आई थिंक सो दे केम बॉलीवुड वाइफ्स के लिए आए थे या किसी और प्रोजेक्ट के लिए आए थे, बट उन लोग आके मुझे मीटिंग करके गए, बोले कि दिस इज़ द फर्स्ट मीटिंग मैम, विल कम अगेन। मैंने बोला ठीक है, आप लोग जैसा बोल रहे, हमको देखना था कि आई यू रेडी टू वर्क। आई सेड आई एम ऑलवेज रेडी टू वर्क, और अभी मुझे सिर्फ काम के सिवाय कुछ करना नहीं है। आई एम ओपन टू वर्क विथ एनीबडी एनीवेयर, सो आई एम रियली वांटेड टू वर्क एंड आई एम डूइंग अ नाइस प्रोजेक्ट विच आई एम नॉट सपोज टू से, एंड विथ अ वेरी स्वीट पर्सन आई एम डूइंग। जब वो होगा लॉन्च या उसका प्रोमो आएगा या कुछ भी आएगा तो आप लोगों को पता चल ही जाएगा। मैं ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट कर रही हूँ, काफ़ी अच्छी प्रोजेक्ट है वो। Now you will see me on screen and OTT and everywhere. We are really thrilled to see It's all your my projects. time, my time. Of course. और बॉलीवुड वाइब्स में अगर आप चले गए, आई एम श्योर यू विल किल इट। यू विल किल इट। मजा आएगा। Yeah, but I saw the seasons. It's very nice. All were good. I can't even take anybody's name because they all are my friends. बट अच्छा था। भी देखो, मैंने काफ़ी मेरे यूट्यूब में कमेंट्स भी पढ़े कि जैसे आप सच्चे और बिंदास बोलते हो, यू शुड बी इन बॉलीवुड वाइफ। तो लेट्स सी, आई एम वेटिंग, फिंगर्स क्रॉस्ड। अगर होगा तो विल आई डू इट। इसके अलावा और कोई प्रोजेक्ट्स हैं हाथ में? अभी नहीं, अभी ये फिलहाल 3 लोगों ने मुझे अप्रोच किया है। एक तो मैं ऑलरेडी कर रही हूँ, विच आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज इट। जब आएगा तो आप लोगों को पता ही चल जाएगा। एंड बाकी लोगों का भी एक ट्रेटर्स वालों को मेरे को बुलाना है मीटिंग के लिए, मैंने बुलाया नहीं बिकॉज आई वाज रियली बिजी विद माय ब्लॉग्स। तो लेट्स सी, अब काम करूँगी, मैं बिंदास काम करूँगी। बिंदास काम करो। काम ही बहुत ज़रूरी है यार लाइफ में, और अपने बलबूते में जो काम करे, अपना पैसा कमाने में मज़ा आता है यार। औरों से 10 बार मांगो, एक बार मिलता नहीं है, मांगते जाओ मिलता नहीं। जो अपने पैसे कमाने में मज़ा है ना साला, और मज़ा ही नहीं है, मज़ा आ जाता है मुझे। इसकी आदत एक बार लग गई ना तो फिर अब मुझे लग गई। इस ज़माने बोलते हैं शेर को खून चाट गया, तो अगर वैसे मेरे ज़बान में भी काम है, काम पैसा। आपने अपने आप को लेडी अक्षय कुमार भी बोला था। हाँ, क्योंकि मैं इनके जैसे 9:30 बजे सो जाती हूँ, 4 बजे उठती हूँ, 1 घंटा मेडिटेशन करती हूँ, 5:30 आप मुझे नीचे देखोगे वॉक करते हैं सुबह के समय। यस यस यस, मेरे यहाँ से वहाँ हो जाए, लेकिन मेरी रूटीन रहती है। देखिए कितने सालों से फॉलो कर रहे हैं? ये जब से लॉकडाउन हुआ ना, ये भी हमको हमारे पिताजी ने सिखाया, गोविंदा जी ने। अब वो बेटी बोलते तो यही बोलना पड़ेगा कि वो हमेशा हम लोग को यही सिखाते थे, देखो बेटा, तुम लोग 4 बजे उठो, 10 बजे तक अपना व्यायाम पूजा पाठ खत्म करो, 10 बजे के बाद तुम फ्री। तो मैंने बोला पिताजी, जैसे आप हमको सिखाते हैं तो आप भी वैसे ही किया करो ना, तो अपना व्यायाम खत्म करो। लेकिन उनको आदत है रात को जागने का। हम सब फिट हो गए, अब हम चाहते कि वो भी फिट हो जाएंगे। ज्ञान मत दो, खाली ज्ञान को आप भी फॉलो करो। मैं चाहूंगी कि आप ये खाओ भी। हाँ, अब मुझे लग गया है भूख, क्योंकि मेरी बहुत एनर्जी चली गई है बात करते करते। इससे मैंने सब हाथ के रुद्राक्ष निकाल दिए, क्योंकि रुद्राक्ष खा के नॉनवेज नहीं खाते। यस। यश को हम बड़े पर्दे पर कब देखेंगे? यश का भी शूटिंग होने वाला है दिसंबर से, उसके अनाउंसमेंट भी आ गई है, तो दिसंबर से स्टार्ट शूटिंग। नर्वस हो? आई एम वेरी एक्साइटेड, बिकॉज मुझे पूरा कॉन्फिडेंट है मेरे बेटे में। जैसे माँ है वैसा बेटा है। पिंकुला अवार्ड्स में भी अक्षय कुमार ने उनको देखा था। हाँ, अक्षय बहुत प्यार करते, सामने रहते ना। तो अक्षय की जो सिस्टर की डॉटर है, शी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड सिमर ऑफ यश। तो ये लोग वॉक करने जाना, तो अक्षय बहुत प्यार करता है यश को। हाँ, आप बांद्रा में पले बड़े हो। यस। बांद्रा के जो रोड्स हैं वो बहुत मशहूर हैं, तो कौन सी गलियां हैं जो आज भी आपको बहुत याद आती है? माय गॉड, मैं आपको बताऊं, जहाँ दिलीप अंकल का बंगला है, उनके बंगले के ठीक बगल का जो बिल्डिंग है, समीर अपार्टमेंट,
वहाँ पे हम पले बड़े। अच्छा। तो सुबह सुबह जब नाश्ता खाना होता था मैं दिलीप अंकल के घर पे जाते थे हम लोग। मेरे डैडी फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर थे कलकत्ता के। हाँ। तो मुझे वो बैठा के, मैं छोटी थी तभी 5-6 साल की, उनको इमरती का बहुत शौक था। वो मुझे पंजाब स्वीट है पाली हिल में, मैं बैंड्रा में रहती हूँ, ठीक है, पंजाब पाली स्वीट। नाका। और तू यू गायत्री, आज तक भी मैं वहाँ से मिठाई लेती हूँ। तो उनके अभी जो अंकल है ना, उनके उनके फादर थे तभी, तो मैं दिलीप अंकल वहीं से इमरती मंगाते थे। और मुझे दूध से इतना नफरत था कि वो ग्लास लेके इमरती में खा लेती थी, मीठा होता था ना, दूध नहीं पीती थी। तो जब वो गोविंदा के यहाँ शूटिंग कर रहे थे इज्जतदार की, तो बोला आप तो गोविंदा, तेरे को पता है तेरी बीवी ने मुझे कितना भगाया है, ये दूध पीने के लिए पूरा बंगला भागना पड़ता था उसके पीछे। तो मैं पली बड़ी गोविंदा दिलीप अंकल के गोद में, सब लाइक विनोद मेहरा, विनोद खन्ना अंकल, संजीव कुमार अंकल। तो आई वॉज अ बैंड्रा गर्ल। तो फिर हाँ, मुझे वो बहुत याद आता है यार, सच्ची काश मैं वो फ्लैट वापस ले सकती। वो 6 फ्लोर था, पूरा फ्लैट हमारा ही था वो। तब तो पाली इतना डेवलप भी नहीं था, उतना डेवलप नहीं। सीधा सूर्य भगवान को देखते थे हम यार, बहुत अच्छा था। आई लव दैट एरिया। आई लिव राइट देयर। वाह यार, दिस है वो, इट्स अ वेरी नाइस एंड क्वाइट एरिया यार। बीइंग फ्रॉम बैंड्रा इज एन इमोशन। जब मैं लोगों को बोलती हूँ कि जब मुझे अंधेरी की तरफ आना होता है, ऑफ कोर्स ये हमारी कर्म भूमि है, लाइक उसे कर्म वाली कर्म की जगह है, बट बैंड्रा में ना एक शांति है। वही तो बोल रही हूँ, देखो कितना शांत है। उधर वो चढ़ाई जो है, जिगजैग रोड है, वो तो ऊपर जाता है फिर। उसके बाद उधर ही नीतू सिंह जी और ऋषि कपूर जी रहते हैं, जहाँ फ्रीडा है, हाँ, पार्लर है ना फ्रीडा। तो शैलजा अपार्टमेंट समीर अपार्टमेंट के बगल में था, वह नीतू जी से। तो हम लोग छोटे थे ना, तो शूटिंग में जाते थे, तो हम सब देखते नीतू दीदी। तब मैं उतना छोटी थी मैं तभी, सोचो। बट मजा है यार पाली। आई रियली मिस पाली। You can always आई एम go गोइंग back टू there बाय अ again. न्यू हाउस देयर ओनली। और जू से भी मुझे, बिकॉज मेरा 40 साल हो गया मुझे जू में रह के, नेक्स्ट ईयर अपने पैसे से, अपने बलबूते से, गोविंदा से नहीं लूंगी, अपने पैसे से घर लेके दिखाऊंगी मैं। अपना पैसा। Done. So, guess the Govinda films. एक गरीब कूली अपने आप को अमीर आदमी बताकर एक अमीर लड़की से शादी कर ले। यस। एक अमीर लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के घर वालों को इम्प्रेस करने के लिए नौकर बन जाता है। हीरो नंबर 1। यस। दो शरारती भाई अपनी लव लाइफ सेट करने के चक्कर में पुलिस और पिताजी दोनों में फंस जाते हैं। जोड़ी नंबर 1, 1 और 11। नहीं, विद संजय दत्त। 1 और 11 किया है, और जोड़ी नंबर 1 एक हसीना मान जाएगी। यस, हसीना मान जाएगी। एक सिंगर 2 शादियां कर लेता है बिना दोनों बीवियों को बताए, और दोनों मिल जाती हैं। साजन चले ससुराल। यस। हकीकत में ना कर देगी, पड़ेगी नहीं तो जोड़ से। एक ढाबा मालिक एक होटल के ओनर से टकरा जाता है। दूल्हे राजा। 2 पुलिस वाले और उनके जैसे दिखने वाले चोर, डबल कंफ्यूजन। बड़े मियाँ छोटे मियाँ। यस। आपके फेवरेट अमित जी। अरे माय फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट अमित जी। आई लव यू अ लॉट यार। 2 बिगड़े हुए भाई अपने बाप को आंखें मुझे बहुत मजा आता है ये फिल्म देख। मेरा बेटा का कौन सा फेवरेट है मालूम है? दीवाना मस्ताना। आई कंसीव्ड यश, जब हम लोग स्विट्जरलैंड गए थे तब मैंने कंसीव किया था उसको, एंड यू वोंट बिलीव यश ने 100 बार देखी वो पिक्चर। इतना उसको पसंद है वो पिक्चर, 100 बार। मेरा तेरे को पता है मैंने तेरे को कंसीव किया था तभी। बोलता है क्या? मेरा यूर अ स्विस बेबी।